हेलो फ्रेंड, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं स्टडी दर्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज फॉर स्टोरेज डाटा, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम डाटा को स्टोरेज करने के लिए करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की। तो कितने टाइप्स के होते हैं? तो फ्रेंड, there are two types of computer memory. Types of memory. मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, अब बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ओके, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इसका डेफिनेशन क्या होगा प्राइमरी मेमोरी की? प्राइमरी मेमोरी is a primary memory is the internal memory of कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो इंटरनल मेमोरी होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ओके, इट्स आल्सो नोन एज मैन मेमोरी। ये से हम मैन मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। ओके, मैन मेमोरी। which is directly communicate with CPU। ओके फ्रेंड, हम आपको बता रहे हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी इज अ इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार का इंटरनल मेमोरी होता है। ओके, अब कंप्यूटर इट्स नाउन एज द मैन मेमोरी। इसे मैन मेमोरी के रूप में भी जाने जाते हैं। विच इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU, जो कि डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। ओके, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। What are the example of primary memory? Okay friend, तो क्या होता है एग्जाम्पल? कैचे का नाम आपने सुना होगा, कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी रोम, रैम। अब ये बताइए कैचे मेमोरी क्या होता है? कैचे मेमोरी, कैचे का मतलब समझ रहे, कैच करना, पकड़ना। कैचे मेमोरी कंप्यूटर में, मोबाइल में, हर एक एंड्रॉयड सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी होता है। एंड्रॉयड जो भी है मोबाइल, उसमें कैचे मेमोरी होता है। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फिक्स होता है, 2 MB 3 MB का ऐसा कैचे मेमोरी होता है। इसका काम क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं सर्च इंजन में या फिर कहीं भी, तो वो क्या होता है कि हम जैसे एक बार सर्च किए हैं तो वो अपनी मेमोरी में फिट कर लेता है। ओके, हम एक बार अगर सर्च करेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा
अगर एक बार में सर्च किए हैं तो बता देगा। दूसरा बार में अगर हम टी लिखेंगे तो ताजमहल कहाँ स्थित है पूरा वो सर्च करके बता देता है। कोई भी गाना को यदि हम सर्च करते हैं, यदि हम एक बार में पहले से किए हुए हैं तो मेमोरी में फिट हो जाता है। दोबारा हम गाना का पहला अक्षर भी लिखें तो क्या होता है कि पूरा पहले से उसका आ जाता है। इसी को बोलते हैं कैची मेमोरी, जो कंप्यूटर में मोबाइल में सेट होता है। ओके, अब बात करते हैं रोम की। रोम क्या होता है? रोम मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये हम लोगों का काम का नहीं होता है, इसे हम केवल पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी ये एक ऐसा मेमोरी है जो कंपनी के द्वारा ही सेट करके भेजा गया है, मैन्युफैक्चर के दौरान ही इसको सेट किया गया है, जिसमें हम केवल और केवल पढ़ सकते हैं। इसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, अपनी जगह पे रहता है। जैसे मोबाइल खुलता है तो मोबाइल का जो लोगो होता है, सैमसंग हो या नोकिया हो या अनदर फ़ोन का जो लोगो होता है, वो क्या होता है कि उसमें सेट होता है। जब भी मोबाइल खुलता है तब उसका लोगो आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, वो रोम में भरा होता है। और रोम को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, रैम क्या है? अब दूसरा रैम, रैम का मतलब होता है रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी वोलाटाइल होता है, जो आसानी से चेंज हो जाता है। मतलब यह है कि हम रैम फ़ोन में आता है, लैपटॉप में आता है, कंप्यूटर में आता है। रैम क्या करता है कि वो जितना बड़ा रैम होता है उतना ज़्यादा वो कैपेबिलिटी होता है उसका। ओके, रैम का काम है स्टोरेज डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन को लाना और शो करना डिस्प्ले पे। ओके, जितना बड़ा रैम होगा, रैम की साइज नहीं उसकी कैपेसिटी, जितना जीबी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, उतना ज़्यादा वो वर्क कर पाएगा। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका काम क्या होता है कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस से इंफॉर्मेशन को ये यूज़र तक पहुंचाता है। यूज़र तक पहुंचाने में ये काम करता है रैम। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी फ्रेंड, सेकेंडरी मेमोरी इज नाउन एज एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज अ external memory which is used for backup storage the data. Okay, that's called secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। इट्स नाउन एज द एक्सिलरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी होता है। जैसे रोम क्या होता है? इंटरनल मेमोरी। रैम, रोम जो भी प्राइमरी मेमोरी था इंटरनल मेमोरी था, और ये सेकेंडरी मेमोरी क्या था? क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, विच इज यूज फॉर बैकअप स्टोरेज द डाटा।
इसका उपयोग हम अपने डाटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को बैकअप स्टोरेज में करते हैं। हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, वो जो भी मेरा वीडियो जो जमा होगा वो किस में जाके होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी का काम होगा जब हम वीडियो को चालू करेंगे, तो प्राइमरी मेमोरी का काम है, रैम का काम है उस वीडियो को स्टोरेज डिवाइस से लेकर हमारे पास पहुंचाना। ओके, वो रैम का काम है, लेकिन वो डायरेक्ट सीपीयू के साथ कॉन्टैक्ट का होता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये क्या होता है, आराम से डाटा को स्टोर करके रखता है। कभी भी ज़रूरत पड़े तो डाटा को हम सेकेंडरी मेमोरी से रैम के थ्रू हम देख सकते हैं। ओके, कोई वीडियो बनाते हैं, चाहे वो शादी का वीडियो हो, कुछ भी अगर वीडियोग्राफी होता है, जो डाटा को स्टोर होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल। तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल SSD। SSD के बारे में आपने बहुत अच्छा सुना होगा। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत ही अच्छा बेस्ट मेमोरी है, डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट मेमोरी है वो है SSD। ओके, उससे थोड़ा कम है HDD, जो कि नॉर्मली हर एक कंप्यूटर में मिल जाते हैं आपको। हार्ड डिस्क ड्राइव। उससे थोड़ा कम है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और लास्ट जो CD होता है, DVD होता है। ओके, एंड पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी बेस्ट मेमोरी है। ओके, लेकिन हम नॉर्मली अभी के कंप्यूटर में ये दोनों ही देखते हैं। वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। ये दोनों सूटेबल है एंड बेस्ट एग्जांपल है मेमोरी के, सेकेंडरी मेमोरी के, जहाँ पे डाटा को बहुत अच्छी तरीक़ा से स्टोर करके रखता है। ओके, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, एक प्रकार का छोटा सा ही मेमोरी होता है जिसमें आराम से हम डाटा। ओके फ्रेंड, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज नाउन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। ओके, इट्स टेम्पोररी मेमोरी। यह एक प्रकार का टेम्पोररी मेमोरी है। इट फास्ट एक्सेस टाइम। यह बहुत ही जल्दी, मतलब तेज़ी से ये चलता है। इट्स स्मॉलेस्ट साइज। इसकी साइज छोटा होता है। इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU। ये डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेट करता है। इट्स वोलाटाइल इन नेचर एक्सेप्टेड। इसमें से एक वोलाटाइल नेचर का भी होता है, जैसे रोम। इट्स एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। एग्जाम्पल रैम, रोम। ओके, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नाउन एज एक्सिलरी मेमोरी। इसे एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट्स परमानेंट मेमोरी। यह परमानेंट मेमोरी होता है। इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। इसका टाइम जो है तो एक्सेस करने का स्लो होता है। इट्स बिगेस्ट साइज। इसकी साइज़ क्या होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इट नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU। ये डायरेक्टली CPU के साथ बात नहीं करता है। ओके, नॉन वोलाटाइल नेचर। ये नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं। इट्स चीप देन प्राइमरी मेमोरी। ये सस्ता होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर टू। ओके, एग्जाम्पल ऑफ HDD, SSD, FDD मेमोरी में कुछ समय के लिए यहाँ पे डाटा रहता है। इट्स फास्ट एक्सेस। यह क्या होता है, इसका अप्रोचिंग पॉइंट बहुत ही फास्ट होता है, सर्च किए तुरंत आ गया। ओके, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU। ये क्या होता है, डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेट करता है। वोलाटाइल इन नेचर एक्सेस एक्सेप्टेड। इसमें क्या होते हैं, कुछ मेमोरी वोलाटाइल नेचर की भी होते हैं, जैसे रोम। इसमें रोम क्या है, वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या, चेंज हो जाता है। ओके,
इट्स एक्सपेंसिव, यह क्या होता है, महंगा होता है। एग्जाम्पल रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी, इट्स नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, इट इज़ द परमानेंट मेमोरी, यह परमानेंट मेमोरी होता है, इसमें डाटा को हम परमानेंटली रखते हैं। इट बिगेस्ट इन साइज, इसकी साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम, इसका अप्रोचिंग पॉइंट थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत सारा हम डाटा को एक साथ भर के रखते हैं, तो इतनी सारा डाटा जब एक साथ रहता है तो ऑब्वियसली है कि काम थोड़ा स्लो करेगा कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ओके, इट्स नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU, ये CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है। इट्स नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि ये चैन काम कर रहे हैं, MS वर्ड पर मेल मर्ज ही कर रहे हैं। अगर बीच में लाइट चली गई, अगर हम सेव करके नहीं रखें तो मेरा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल नेचर। अगर डाटा डिलीट नहीं होता तो वो होता वोलेटाइल नेचर, जैसे रोम। लाइट चली जाए, कुछ भी आ जाए, हम जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट होगा अगेन, अगर हम कंप्यूटर चालू करेंगे तो इसको बोलते हैं रोम। ओके, वोलेटाइल नेचर। इट्स चीपेस्ट देन प्राइमरी मेमोरी, ऑब्वियसली है कि प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर टू थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि रैम है, रोम है तो थोड़ा महंगा होगा ही। एग्जाम्पल HDD, SSD, FDD एक्सेट्रा, ये दोनों डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच। ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, कल में फिर न्यू वीडियो लेके आएंगे।